यह है भारत के शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित चूड़धार महादेव यात्रा। नहीं शिव स्नेह न तो शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु नमस्कार दोस्तों, मैं वैरागी लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। यदि आप दिल्ली या टीयर 1 सिटी के रहने वाले हैं तो आपको पता है कितनी भागती दौड़ती ज़िंदगी होती है, जिससे तंग आकर मैंने अपना बैग पैक किया और निकल पड़ा अपनी प्रकृति माँ की गोद में। और आज हम वर्चुअली यात्रा करेंगे चूड़धार महादेव की, जो कि हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। वहां तक जाने के लिए आपको दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से सोलन की डायरेक्ट बस लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे है 10 नंबर पे आपका हिमाचल पथ परिवहन, जहाँ पे आके पूछ सकते हैं कि आपको किधर भी जाना है। इंक्वायरी करने पे हमें बताया गया कि यदि हमें सोलन जाना है तो हमें शिमला वाली बस में बैठना है, जो कि हमें प्लेटफॉर्म क्रमांक 17 पर मिलेगी। बस मिलते ही मैंने विंडो सीट पकड़ी, अपना बैग रखा और अपनी सीट पकड़कर जमकर बैठ गया, जिसके कुछ ही क्षणों बाद बस वहां से चल पड़ी। शिमला विंडो सीट पकड़ के मैं इस प्रकार बैठा था, शायद मुझे नींद आ जाए, लेकिन पूरी रात्रि मुझे नींद नहीं आई। देखते ही देखते कब सोलन आ गया पता ही नहीं चला और मुझे बस ने सोलन बस स्टैंड पर उतार दिया। अभी बज रहे हैं लगभग 4 और अभी हम पहुंच चुके हैं सोलन के पुराने बस स्टैंड पे। अब वेट करें, यहाँ से हम राजगढ़ और नौरागढ़ वाली जो बसेस होती हैं वो लगभग 4:30 पौने 5 के आसपास निकलती हैं, वो लेके निकलेंगे यहाँ से। लगभग 5 बजे एक प्राइवेट बस आई, जो कि हमें सोलन पुराने बस स्टैंड से नौराधार के लिए मिली। यात्रा में थोड़ी सी भी नींद न मिल पाने की वजह से शरीर थोड़ा सा लथार्जिक होने लगा, आंखों में थोड़ी सी जलन भी होने लगी। और लगभग 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लगभग 8:30 बजे पहुँचे नौराधार। और बिना देर के महादेव का नाम लेकर पहली सीढ़ी को चरण स्पर्श किए निकल पड़े हम यात्रा पर। हम पहले जा रहे हैं धर्मशाला, जहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर पाए। तो अभी हम धर्मशाला ढूंढते हुए आए और धर्मशाला पे ताला लगा हुआ है। अब कपड़े चेंज करने थे, मैं जस्ट आसपास यही ढूंढ रहा हूँ कि कोई बजट में मिल रहा है। अदरवाइज़ लोग जो भी होटल्स होते हैं वो पूरे दिन का चार्ज करते हैं अगर आप कहीं भी कपड़े चेंज करने के लिए भी स्टे लेते हो। तो देखते हैं और क्या जुगाड़ हो सकता है यहाँ पे। इसके पश्चात हमने पास के ही होटल में रूम बुक किया, महंगे चार्ज पे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ये कुछ ऐसा रूम है जहाँ पे अभी हम चेंज करेंगे फटाफट। 15 मिनट में निकल रहा है। 15 मिनट का हमने यहाँ पे 200 रुपये पे किया है। उसके बाद निकलेंगे यात्रा के लिए। चलिए, यहाँ पे अब हम हो चुके हैं रेडी। चले, महादेव का नाम लेके हर हर महादेव। होटल रिसेप्शन पे करने पे उन्होंने केवल मेरे से 100 रुपये लिए, जिसके पश्चात मैं रास्ता ढूंढते हुए निकल पड़ा यात्रा पर। ये पॉइंट जहाँ से हम आए थे धर्मशाला को ढूंढते हुए, वहीं से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यात्रा को आरंभ करते हुए। नौराधार गांव से रास्ता फॉलो करते हुए मैं पहुंचा एक ऐसी जगह पर जो कि रास्ता पूरा टूटा हुआ मिला। आसपास देखने पर भी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था जो मुझे रास्ता बताए। इसके पश्चात मैं वापसी आया, जिसके बाद मैं किसी के घर की छत से पार करते हुए मैं एक ऐसे रास्ते पर पहुंचा जो कि सीधा चूड़धार महादेव जा रहा था। लगभग सुबह के हो रहे हैं 9:30 और हमने यात्रा शुरू कर दी है। यह चूड़धार ट्रैक आपको हिमालय की शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाता है। यह महादेव की यात्रा बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आनंद की अनुभूति आप भी साथ में लीजिएगा। अभी हम वहाँ
वहाँ से आ रहे थे। तो आपको फ्लैग दिख रहा है, वहाँ तक जाना है। लगभग आधे किलोमीटर का आके ऐसी कुछ अच्छी रोड है जहाँ पे आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे खड़ी कर सकते हो। हम तो नीचे एक गांव है, रोड आपको देख भी नहीं दोगी, वहाँ से यहाँ तक चलते हुए आए हैं जहाँ पे बस ने रोका था। एक तो रात भर नींद पूरी नहीं हुई है, ऊपर से सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो शरीर की एनर्जी थोड़ी लो है, बट कोशिश जारी है, करेंगे आज यात्रा पूरी ऊपर तक। कोशिश यही है, देखते हैं महादेव कहाँ तक हमें पहुँचाते हैं। इस ट्रैक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इसे अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक भी कहा जाता है। यह ट्रैक आपको धरती पे स्वर्ग का अनुभव निश्चित रूप से करवाएगा। अब ऐसा है, बहुत तेज़ लग रही है गर्मी, जैकेट उतारते हैं और चलते हैं वापस ऊपर की ओर। जैकेट उतारने के बाद थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारे ट्रैक किए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि मैंने बहुत कम जगह पर देखा है। एक तरफ आपके घना जंगल है और दूसरी ओर नीचे तक वैली है। इतना मनमोहक नज़ारा है। चूड़धार चोटी सिरमौर में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिवालिक पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। चूड़धार, जिसे आमतौर पर चूड़ी चंदनी बर्फ की चूड़ी के रूप में जाना जाता है, यह चोटी इस क्षेत्र में शानदार और सुंदर परिदृश्यों के साथ धन्य है। वो जो आप लास्ट रास्ता देख रहे हैं जहाँ से मैं ऊपर चढ़ा हूँ, मुझे लग रहा है ये वो मोटरेबल रोड बना रहे हैं उन टेंट्स वाले घरों तक। यदि ऐसा कुछ बनाते हैं बीच में, ऊपर तक रोड आ जाती है, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट लोगों का 1 घंटा बचेगा ट्रैक करने का। जो लोग 1 घंटे में ऊपर यहाँ तक आते हैं 2 से 3 गांव पार करते हुए, वो लोग डायरेक्ट अपनी गाड़ी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सुबह से चलते चलते लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया था, जिसके लिए मैं कोई आसपास ढाबा ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ खाने को भोजन मिल जाए, लेकिन आसपास सब चीज़ें बंद होने के कारण मैं थोड़ा परेशान होता जा रहा था। ढाबे वगैरह सब यहाँ पे क्लोज हैं। नौराधार से चूड़धार जाने के रास्ते में फर्स्ट बेस कैंप पे पहुंचकर मैं हर एक साइन बोर्ड पर लिखे हुए नंबर को कॉल करके पूछता था कि क्या भैया आपका ढाबा खुला है, लेकिन आसपास हर जगह पूछने पर भी सारे दरवाज़ों पर केवल ताला ही मिला। और यहीं चलते चलते हमें पहली रेड हट दिखी, जो कि इस पूरे यात्रा के चेक पॉइंट्स हैं। बिना नींद और बिना कुछ खाए यात्रा करने की वजह से शरीर धीरे धीरे सूर्य के प्रकोप में भी ढीला होता जा रहा था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा सा द्वार दिखाई देने लगा, जिसको देखकर मन में आशा जगी, शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भोजन मिल ही जाएगा। जिसको देखकर मेरे कदमों में थोड़ी सी तेजी आई। ये मुझे एक द्वार जैसा कुछ मिला है। द्वार के पास पहुंचकर हमें हमारी सेकंड हट भी मिल गई और साथ ही एक कैंप भी नीचे दिखा, जिसे देखकर मन में खुशी हुई कि चलो यहाँ पर तो कुछ मिलेगा। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने पर और काफ़ी तेज़ आवाज़ लगाने पर भी जब कोई बाहर नहीं निकला तो मन में संशय आया। नीचे कोई है क्या? इसी बीच मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगे। सोचने लगा कि क्या मेरा जाना आगे सही रहेगा इस समय पर, या फिर आगे क्या पता ऐसे ही सब जगह कुछ बंद मिले, क्या पता आगे यात्रा ही ना हो रही हो। ऐसे विचार मेरे मन में हावी होने लगे। मन का संशय इतना ज़्यादा हावी होने लगा कि एक बार को मैं सोच पड़ा था कि शायद अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं खुला होगा। लेकिन फिर एक बार ये भी सोच आई कि महादेव जब यहाँ तक लेके आए हैं तो यात्रा भी अब महादेव ही कराएंगे। यह सोचकर मैं उठा और चल पड़ा।
तो अभी हमें मिल चुके हैं एक हमारे साथी। बहुत देर यहाँ पे वेट करने के बाद, लगभग आधे घंटे हमने वेट किया। यहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता, मनुष्य जाति दिख रही थी। अभी एक मिले हैं तो इनके साथ हम फॉलो करते हुए चलते हैं आगे। ना इंसान है ना इंसान की जात। इंसान के नाम पे हम बुद्धू हैं बस। चूड़धार यात्रा एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्वर्ग है, क्योंकि अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेल्स यानी कि पगडंडी यहाँ पर बनी हुई हैं। पहाड़ का उत्तरी चेहरा लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। चूड़धार शिखर का हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला, चौपाल और सोलन और उत्तराखंड के देहरादून के लोगों के लिए एक बड़ा धार्मिक महत्व है। यात्रा के दौरान जगह जगह पर ट्रेल्स पे काफ़ी सारे दिशा निर्देश लगाए गए थे। इस यात्रा में एक से भले 2 हो गए और बात करते हुए ऐसे रास्ते कटते चले गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चलते ही जा रहे थे। उसी बीच जैसे ही मित्र को पता चला कि हम वीडियो बनाते हैं, उसी समय उन्होंने अपना वीडियो कैमरा मुझे पकड़ाया और कहा मेरी एक वीडियो बना दीजिए। मैंने कहा चलिए बना देते हैं। और यहाँ पे हमें ये तीसरी हट मिलते हुए, पहले हमें रेड मिली थी, उसके बाद ग्रीन और अभी रेड हट मिली है। अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कोई बेस कैंप, ढाबा या कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे हम हॉल्ट ले पाएँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा पूरे सेंटर में। जो यात्रा पर हमें मित्र मिले वो भी साथ में ब्लॉगिंग करने लगे और दिखाने लगे हर एक गुफा में जाके हर एक पेड़ और पौधों को। उसी बीच मैं प्रकृति का आनंद लेते हुए केवल चलता जा रहा था अपनी मंजिल की ओर। हिमाचल कभी भी किसी भी आगंतुक को निराश नहीं करता जो साहसिक और अच्छी ट्रैकिंग की तलाश में यहाँ पहुँचता है। हिमाचल में हिमालय की भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता है। यह गर्व से ऑफ-बीट पर्यटन स्थलों के चाहने वालों को चुनौती देता है। चूड़धार यात्रा एक ऐसी ही शानदार गंतव्य है। काफ़ी दूरी तय करने के बाद हमें एक फ्रेंड और मिला है जो हमारे साथ जा रहे हैं। इन्हीं के साथ हमें एक और चीज़ मिली है, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरी करके टेंट कैंप्स हैं, वो यहाँ पे हमें दिख गए हैं। तो हमारे लिए ये ब्लैक डॉग काल भैरव लक्की साबित हुए, जिनके आते ही हमें टेंट दिखने शुरू हो गए। अभयारण्य यानी कि सेंचुरी का नाम चूड़धार चोटी के नाम पर रखा गया है। चूड़धार सेंचुरी हिमालय की तलहटी पर स्थित एक छोटा सा सेंचुरी है जो चूड़धार चोटी के शीर्ष पर स्थित है। यदि आप काफ़ी थक चुके हैं और हॉल्ट लेना चाहें तो यहाँ पे आप हॉल्ट ले सकते हैं। चूड़धार यात्रा के दौरान ये हैं हमारे दूसरी कैंप्स, जहाँ पर कि आपको रहने की साथ में भोजन की व्यवस्था मिल जाएगी। तो हमारे लिए यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, वो भी ओन फायर कुक्ड। चलिए इसका आनंद लिया जाए, उसके बाद शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। बिना नींद और बिना भोजन के चलते चलते लगभग शरीर हार मानने वाला था कि तभी मैंने भोजन देखा और भोजन ग्रहण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। फिर वहीं दूसरी कैंप्स में मैंने चाव से भोजन ग्रहण किया। पानी ही अमृत है पहाड़ों का। अभी जो पीछे टेंट दिख रहे हैं वहाँ से भोजन ग्रहण करके चल रहे हैं ऊपर की ओर। देखते हैं कितनी दूरी पर हमें अगला हॉल्ट मिलता है। भोजन के बाद हमें जो मित्र मिले थे वो हमसे धीरे धीरे बिछड़ते चले गए और उनकी स्पीड में थोड़ी गति आ गई और मेरी भोजन करने के बाद स्लो हो गई। जस्ट अभी खा के चढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दिल की धड़कन यहाँ तक धक धक हो रही है। कई जगह पर यात्रा कमेटी मेंबर्स ने बोर्ड भी लगाया है कि इस क्षेत्र में मोबाइल का नेटवर्क है नहीं, तो कृपया करके मोबाइल कम से कम प्रयोग करें
और उसे पढ़ के ऐसा लगा कि यही सब तो छोड़ने के लिए यहाँ पर इतनी दूर आते हैं। चूड़धार सेंचुरी का कुल कवर क्षेत्र 56 वर्ग किलोमीटर है। अल्पाइन पेड़ों और हरी घास के चारागाहों के बीच में स्थित सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के जंगली पक्षी के साथ यात्रा करने का एक स्वप्निल स्थान है। और हम अभी हमारे पीछे देख रहे हो आप, फोर्थ हट है, यहाँ पे आके रुके हैं, जहाँ पे आपका पानी का सोर्स भी है। जो हमारे साथ चल रहे थे वो सब आगे जा चुके हैं। मैं थोड़ा लथार्जिक फील कर रहा हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। खाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बस सो जाऊँ। अभी इनका कहना है कि 10 किलोमीटर यहाँ से और है चूड़धार, और अभी हम 8 किलोमीटर आए हैं। बट मेरी हालत देखोगे तो मैं इसका उल्टा कहूँगा। यहाँ का वन्य जीव सेंचुरी एक धार्मिक महत्व भी रखता है। यहाँ पर्यटकों को प्रकृति के अदम्य और जंगली पक्षी को देखने का अवसर मिल सकता है। पर्यटक मोनाल, मस्क डियर, बार्किंग डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, तेंदुए और लंगूर पर नज़रें जमा सकते हैं, जो अक्सर यहाँ पाए जा सकते हैं। जगह जगह पर लगाए गए पेड़ों पे निशान आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको किस ओर जाना है। जगह जगह पे ऐसे मार्क लगे हुए हैं, मंदिर दिस वे लिखा हुआ है। भोजन के बाद लगभग मुझे नींद सी आ रही थी, तो शरीर लड़खड़ाने लगा था, तो मैं केवल एक टेंट ढूंढ रहा था केवल 1 घंटे की नींद के लिए। तो यहाँ पे हमारी 5वीं हट हमें दिख चुकी है, लेकिन इंसान जैसे कुछ जीव अभी तक नहीं दिखे हैं। अभी 1 घंटा पहले देखा, वहाँ पे भी 10 किलोमीटर नौराधार था, चूड़धार 8 किलोमीटर था। अभी देख रहे हैं वही है, चूड़धार अभी भी 8 किलोमीटर है। ये 8 किलोमीटर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? धीरे धीरे बॉडी लथार्जिक होती जा रही थी। बॉडी को आराम चाहिए था आधे घंटे का, लेकिन इस घने जंगल में अकेले मैं कहीं बैठकर आराम नहीं कर सकता था, तो फिर उठा और चलता रहा। लड़खड़ाते कदमों से चलते चलते मैं एक पहाड़ी का कोना देखने लगा, जहाँ पर मुझे एक टेंट दिखाई दिया, जो कि हमारा तीसरी कैंप के नाम से मशहूर है, जहाँ पर मुझे रुकने का मन हुआ। और मैंने बिना आओ ना ताओ देखे वहाँ पर फटाफट से गया और बैग रखकर आराम करने लगा। आधे घंटे आराम के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो देखा बादल बहुत ही तेज़ी से आसपास उड़ते हुए आ रहे थे, जिसकी वजह से मौसम ख़राब होने की आशंका थी। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर और यहाँ पे विश्राम किया जाए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। नहीं जी, धुआं अंदर ज़्यादा नहीं हो रहा? ये भाई ये भी मैंने आग जलाई थोड़ी ना, अच्छा। अब इसके बाद ये बंद हो जाएगा। और काफ़ी देर बादलों के छटने का इंतज़ार करने पर भी जब बादल नहीं छटे तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर नींद ले ली जाए। और नींद खुलते ही कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया जो मैंने आज तक कभी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं अभी सो गया था और बाहर आके कुछ इतना अंधेरा दिखाई दिया कि बस। अभी अंदर डिनर बन रहा है, हमारा डिनर बन के डिनर लेके सोएंगे, रात्रि की नींद पूरी करेंगे, फिर अगले दिन सुबह चढ़ाई शुरू करेंगे। अब दिमाग को थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा भोजन हो चुका है तैयार, सोयाबीन की बड़ी, चावल, रोटी, सलाद के साथ, वो भी बोन फायर कुक्ड। क्या बताऊँ आपको, इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। जस्ट वेट फॉर 3, 2, 1। अगला दिन, अगली सुबह हमारी बहुत ही खुशनुमा सुबह हुई क्योंकि मेरी नींद भी पूरी थी, एनर्जी फुल थी, जोश भी पूरा था और सुबह का नज़ारा देख के तो कुछ और ही जोश बढ़ गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तीसरी कैंप। पहुंच चुके हैं हम। अभी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे से आपको मैंने स्टार लैब्स दिखाया लास्ट, और यहाँ से निकलेंगे हम। पीछे जो पानी दिख रहा है, जिस तरह से सुबह का दृश्य था उस तरह से मन मेरा और ज़्यादा खुश होता जा रहा था, जिसके बाद मैं ढाबे वाले भैया से ट्रिप्स लेके निकला अपनी यात्रा पर आगे की ओर। लगभग 15 मिनट चलने के बाद हमें एक और कैंप मिला है, जो कि तीसरे कैंप के बाद एक और कैंप है। इस आखिरी ढाबे पर आकर पानी का भी आखिरी सोर्स मिलता है, तो कृपया करके आप अपना यदि पानी की बोतल भरना चाहें तो मेरी तरह आप भी भर लीजिएगा और अपने बॉडी को भी फ्यूल अप कर लीजिएगा। यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो ये आपको लास्ट टाइम मिलेगा, और पानी भरना चाहते हैं तो आपको लास्ट पानी का सोर्स मिलेगा, जिसके बाद कुछ भी ऊपर तक नहीं मिलता। तो बी श्योर कि आप यहाँ से अपना आपको फ्यूल अप करके जाएं। लगभग हम पास आ चुके हैं महादेव के, जहाँ हमारे महादेव विराजमान हैं। वो रहे, उन पहाड़ी तक हमें जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह मन तो खुशनुमा था, लेकिन इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा ये नहीं सोचा था, जिसके बाद तो मन प्रफुल्लित हो उठा। ये हमें 6:30 यहाँ पे दिखी है, और चलते चलते हमें मिली यहाँ हमारी अंतिम हट यात्रा की। सुबह सुबह ये डॉगी भाई साहब मिले हैं जो हमें रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं। देखिए हम काफ़ी पीछे रह गए थे, डॉगी भाई साहब हमारा इंतज़ार कर रहे थे। चलिए भैरव साहब, हम आ गए। आपकी इस यात्रा में या कहीं भी महादेव की यात्रा हो, भैरव जरूर आपके साथ
आपकी यात्रा करते हैं। आओ। सुबह का जगमगाता सूरज पहाड़ी के पीछे से निकलता हुआ कुछ अलग ही दुनिया का परिदृश्य दिखाता है। एग्जैक्टली हट के बाद यहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं, एक नीचे से जा रहा है और एक ऊपर से जा रहा है। हमें अभी ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि हमें जाना तो ऊपर है। ऐसी जगह पर आकर मन संशय में आ गया कि किस रास्ते से जाएं, क्योंकि पूरे यात्रा का कम से कम 2 से 3 रास्ते थे। एक ऊपर की ओर जा रहा था, एक नीचे से जा रहा था। लेकिन अंत में मैंने फैसला किया कि जिस राह से भैरव गए हैं उसी राह पे हम भी जाएंगे। अकेले यात्रा करते करते रास्ता चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था, क्योंकि अभयारण्य यानी कि सेंचुरी की हरी घास वाली चारागाहों पर कस्तूरी के भालू, तेंदुए, लिंग, जंगली सुअर, एशियाई काले भालू और पिका घूमते रहते हैं। और हमारे भैरवनाथ बैठे हैं, साथ तो ले जाया करो, आगे आगे भाग जाते हो मुझ जैसे को अकेला छोड़ के। तभी हमें हमारे भैरव जी बैठे हुए मिले, जो हमारा इंतजार कर रहे थे, हमारी राह देख रहे थे। देख रहे हमारे साथ पीछे पीछे अब धीरे हो गए भैरवनाथ। पता चलेगा कि इनके साथ एक ढीला सा व्यक्ति चल रहा है। वो जो पहाड़ी की पीक देख रहे हो वहाँ पे हमारे महादेव। तो रास्ता कहाँ से गया है वही हमें ढूंढने में बड़ी मुश्किल होगी। देखने में तो यात्रा मुश्किल ही लग रही थी, लेकिन हर 10 से 50 मीटर की दूरी पर पत्थरों पर मार्किंग की गई थी, जिसे फॉलो करते हुए मुझे आगे बढ़ते रहना था, जो कि मुझे आगे चलते चलते पता चला। चूड़धार के बारे में एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ से भगवान हनुमान गंभीर रूप से घायल भगवान लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी खोजने के लिए आए थे और बाद में पूरी पहाड़ी को लंका ले गए थे। बता दें कि इस जगह की सुंदरता जंगलों और वन्य जीवों के कारण बढ़ जाती है जो इसमें निवास करते हैं। पूरा लकड़ी पे बना हुआ है, यदि एक लकड़ी जाती है तो रास्ता खत्म, समाप्त। ऑलवेज से अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो पानी आप भी पीजिए। यात्रा के दौरान डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए आप जल ग्रहण करते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन कई सारी परेशानियों को उत्पन्न कर सकती है। और यात्रा करके हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें वो मित्र मिले जो कि कल हमारे साथ चल रहे थे और थोड़ी सी आगे निकल गए थे यात्रा में। क्या हाल है? कहाँ रह गए थे? मैं बढ़िया स्टारलैब शूट कर रहा था वहाँ पे तीसरी पे। तो वहीं रुक रात को। उसके पश्चात मैंने रात के टाइम लैप्स दिखाए तो वो भी चौंक गए कि ऐसा नज़ारा यहाँ से कैसे। मैंने कहा मैं इसीलिए तो रुका था वहाँ पे। जिसके पश्चात हमने कुछ बातें की, जिसके बाद मैं निकल पड़ा महादेव का नाम लेके यात्रा पे। जितनी देर में मैं मित्र से बात ही कर रहा था उतने में हमारे भैरव आगे निकल के आंखों से ओझिल हो गए। हमारे भैरवनाथ कितने दूर चले गए हमें छोड़ के। आगे बढ़ता हर एक कदम मुझे प्रकृति माँ की गोद में और महादेव के नजदीक लेते जा रहा था। इतनी ऊंची पर्वत की श्रृंखलाएं देखकर अंदर ही अंदर मेरा डोपामिन किक करने लगा। काफ़ी दूर तक अकेले पूरे चूड़धार सेंचुरी में चलते चलते ये समझ आने लगा था। उसके बाद समझ आने लगा कि खड़ंजे पे जो लिखे हुए नंबर है यही हमारा ट्रैक पैथ है। यहाँ पे भी ब्लू मार्क दिख रहा है।
और हमें कुछ अब रास्ता चढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि एक छोटी सी हट है, वहाँ पे जा रहा है। मतलब फाइनली अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जितना ऊपर आता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा मन ऐसे आनंदमय होता जा रहा है। जितने ही मैं ऊंचाई पर जाते जा रहा था उतना ही मन आनंद से भरता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर आज हम जाने वाले हैं, जहाँ पर रात्रि में विश्राम किया था। उन ढाबे वाले भैया ने कहा था कि रास्ता एक जगह पर जाकर कट जाएगा और ऊपर महादेव की शिखर पर लेके जाएगा, वहीं दूसरा रास्ता आपको नीचे की ओर लेके आएगा, जो कि एक गांव में छोड़ता है शिमला पाउंटा साहिब रोड पर, जिसके पश्चात महादेव का नाम लेके मैंने महादेव के पास जाने की चढ़ाई शुरू कर दी। चूड़धार को चूड़ चांदनी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है चांदनी में पहने जाने वाली पहाड़। शिखर से आप प्रकृति की सुंदरता देख सकते हैं, वह एक मनमोहक पल होता है। यह चोटी शिमला, कसौली और कुफरी से दिखाई देती है इसकी ऊंचाई के कारण। अब पता चला है इसको भी कैलाश के अंदर क्यों गिनती की जाती है। जिस प्रकार शिखर महादेव, किन्नौर कैलाश दोनों की यात्रा में आपको बोल्डर्स क्लियर करते हुए महादेव तक जाना होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही यात्रा है। इसलिए कुछ लोग 5 कैलाश के अलावा 12 कैलाश में इनको भी नाम रखते हैं। महादेव बूस्टअप करते रहिए। हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से फटाफट पहुंच जाऊं ऊपर। हर हर महादेव शंभो। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर चलते चलते शरीर की सांस जल्दी फूलने लगी, तो मैं थक के बैठ गया और देखने लगा कि तभी ऊपर से आवाज आई, हर हर महादेव। इसी जोश के साथ मैं उठा और चल पड़ा। चूड़धार श्री शिरगुल महाराज जी, चूड़ेश्वर महाराज जी से संबंधित एक पवित्र स्थान है, जो कि एक देवता है। सिरमौर और चापाल में व्यापक रूप से पूजे जाते हैं। बीच में रुककर मैं सांस लेने लगा कि तभी मुझे हर हर महादेव की आवाज़ आने लगी। मैं पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटे से पत्थर पर कई सारे लोग बैठकर जय घोष कर रहे थे। चढ़ाई इतनी ज़्यादा स्टीप हो चुकी है कि केवल आगे देखते हुए चढ़ना मेरे लिए इजी रहेगा, पीछे देखना मतलब जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, पहाड़ पर चढ़ने का एक ही रूल होता है, हमेशा झुक कर चढ़िए। करके चढ़ेंगे तो मुंह के बल जाके गिरेंगे। हाई अल्टीट्यूड पे चढ़ते चढ़ते फेफड़ों में थोड़ा सांस लेने की कष्टता महसूस होने लगी, लेकिन एक वही ताकत थी जो मुझे ऊपर खींचे जा रही थी, जो ऊपर बैठ के मुझे बुला रहे थे। दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कुछ खड़ी सीढ़ियों को चढ़ने के पश्चात हम पहुंच गए हमारे शिखर पे, जहां पर हमने शूज़ उतारे और दर्शन आपको और हम दोनों वर्चुअली साथ में करेंगे। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथना
ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में श्रीगुल महाराज यहाँ रहते थे। इस चोटी को चूड़ी चांदनी धार के नाम से भी जाना जाता है। श्री चूड़ेश्वर महाराज से जुड़े होने के कारण चूड़धार को पवित्र माना जाता है और कई मंदिरों का घर भी है। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। वहाँ पर पहुंचकर हमने पुजारी जी से वहाँ पर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। हमारे भैरवनाथ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आधे रास्ते में गुम हो गए थे, अब यहाँ पे फाइनली मिल चुके हैं। किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव, केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित प्रतिष्ठित हिमालय की चोटियां ऊपर से दिखाई देती हैं। चलिए आप और हम दोनों इन दृश्यों के साथ भाव विभोर होकर जुड़ जाते हैं शिव तत्व से, जो कि शिवालिक रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारि मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय जटाधराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रे 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 सा 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 रे 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 सा सा रे रे सा सा रे रे सा सा रे रे सा सा रे गा गा रे सा रे गा म म ग रे गा म दा दा म ग म म ग रे सा रे रे सा सा रे रे सा सा गा गा रे रे म म ग ग ग दा दा म म म नि नि दा 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 नि नि रे रे सा सा रे सा सा दा 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 नि नि दा दा दा। वहाँ लगा हुआ हमारा 360 जरा उसकी वीडियो दिखाता हूँ। गगरि धनि रि धनि 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 ध म ध म ग म ध ग म ग रि ग रि सा रि रि सा सा ग ग रि म म ग ग ध म ध ध नि धनि रि सा ध ध ध ध नि ध ग ग ग ग रि रि ध ध ध नि रि ध ग ग ग रि रि ध ध ध नि रि ध sa ri ga ri धनि 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 ध म ध म ग म धनि धनि रि ध ध ध नि ध ध सा रि ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म रे ग रे सा रि ग रे ग म रे ग रे ध ध ध ध नि सा ध नि ध ध नि सा ध नि ध ध नि सा रि ग रि धनि 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 ध म ध म ग म धनि धनि रि सा ध नि सा ध नि सा अंत में कुछ क्षण महादेव के साथ बिताने के बाद मैंने निश्चय किया कि अब चलिए नीचे की ओर चला जाए। पहाड़ी को नीचे से ऊपर चढ़ते हुए तो आप हाथों और पैरों से पकड़ के चढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे जाते हुए तो सीधा आपको ढलान दिखाई देती है, जिसे देखकर एक बार को सर घूम सकता है।
इसके पश्चात नीचे जाते हुए मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो कि हर प्रकृति प्रेमी के लिए दुखद है। यदि आप इतनी प्लास्टिक की बोतल 1 लीटर की उठा के यहाँ तक ला सकते हो ना, तो ये 50 ग्राम की बोतल वापस भी नीचे ले जा सकते हो, क्योंकि ये यहाँ से नीचे खुद से नहीं जाएंगी, लेकिन नीचे से आप लेके आए हो। तो कृपया करके इन सबको जो नीचे से ऊपर लेके आए हैं वो नीचे लेके जाएं। यात्रा हमारी सफल हुई। तो हमारे नए मित्र मिले हैं जिनके साथ हम नया रूट फॉलो करते हुए चल रहे हैं नए रास्ते पे, जो कि शॉर्टकट है हमारे नीचे पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ से लास्ट बस 4 बजे जाती है। अगर उससे पहले पहुंच गए तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं पहुंचे तो हम आराम से स्टे करेंगे और अगले दिन फिर से प्रस्थान करेंगे दिल्ली के लिए। वापसी में जाते हुए देख हमारे भैरवनाथ हमारे साथ आ गए। ये हमारे भैरव साहब आ गए। वो जो पीछे देख रहे हैं आप हट्स वगैरह, वहाँ तक हमें जाना है। तो एक स्टीप डिक्लाइन वाला शॉर्टकट है। इतना कहने पे हमारे साथ में खड़े हमारे रक्षक ने भी देखा कि कहाँ तक जाना है। इसके बाद हमारे लिए रास्ते का इंतज़ाम करने लगे। जो पहाड़ी मित्र हमें मिले वो सभी ढलान में ऐसे उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन मैं अपने शरीर के हिसाब से देख रहा था कि क्या मैं नीचे जा पाऊंगा। वो जो आपको पीछे रास्ता दिख रहा है रेड हट, वहाँ से हमें जाना है। अभी हम यहाँ से शॉर्टकट लेते हुए जा रहे हैं तीसरी कैंप तक, फिर वहाँ से सीधा सीधा हमें नौराधार दूसरी कैंप होते हुए जाना है। बस इसके बाद क्या था, हमारे भैरवनाथ आगे चले और हम उनके पीछे पीछे मित्रों के साथ मंडली के साथ चलते रहे अपनी ढलान की यात्रा पर। भैरव जी को फॉलो करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे जो नए मित्र बने थे वो मंडली पीछे ही रह गए, जिनको देखा तो पीछे लगभग 1 किलोमीटर पीछे बादल आ रहे थे। लेकिन मैंने अपने भैरव जी को फॉलो करते हुए यात्रा कंटिन्यू करी। इन सुनसान घनी पहाड़ियों में से कभी कभी झाड़ियों में से निकलते हुए सनसनाती आवाज़ से जब भैरव आते थे तो उनको देखकर एक बार को मेरा भी दिल सहम जाता था। और इस शॉर्टकट को फॉलो करते हुए मैं एक ऐसे पॉइंट पर जाकर पहुंचा जहां पर सुबह मैं कंफ्यूज था कि मैं ऊपर वाले रास्ते से जाऊं या फिर नीचे। तो अभी उसी पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे खड़े होके सुबह सुबह हम सोच रहे थे कि कहाँ से जाया जाए। यहाँ पे खड़े होके मैं सोच रहा था कि 2 रास्ते जा रहे हैं, एक नीचे से एक और ऊपर से। ये बहुत स्टीप खड़ी चढ़ाई है, उतरने के लिए तो ईजी है। ये वाली नीचे वाला रास्ता बेटर है अगर आप नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए चूड़धार महादेव तक जाना चाहते हैं। चलिए फटाफट से नीचे चला जाए, क्योंकि 4 बजे की लास्ट सोलन की बस है जिसे मुझे पकड़ना है। अभी समय हो रहा है 12। क्या 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच पाऊंगा मैं नीचे? लेट्स सी। हमारे भैरव हमें पहाड़ी रास्तों को चीरते हुए नीचे की ओर गाइड करते जा रहे थे, जिसके लिए मैंने उन्हें थोड़ा सा कुछ गिफ्ट दिया। उनको ये देना तो बनता ही है,
आओ आओ। जिसके पश्चात वो मेरा सहारा बनते हुए इस जंगल में तीसरी कैंप तक पहुंचे। तीसरा कैंप जहाँ पे हमने अभी स्टे किया था जा रहे हैं। अब आगे एक घना जंगल था जिसमें मुझे इनका सहारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जो कि इन्होंने पूरा साथ भी निभाया। और ये हमारे भैरव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पीछे पानी का सोर्स है। पानी पीने के लिए मैं यहाँ पे एक हट के पास आके बैठा, जो हमारे भैरव भी आके इंतज़ार करने लगे मेरा कि मैं कब चलूँगा यहाँ से। और ऐसे ही उनको फॉलो करते हुए मैं तीसरी कैंप से दूसरी कैंप पर आ पहुंचा। यहाँ के पेड़ों के ऐसे डिज़ाइन है ना, ये मुझे लगा था कि कोई एक जानवर खड़ा है और देख रहा है, बट ये एक पेड़ है जिनके डिज़ाइन कुछ इस प्रकार है। यदि आप रात्रि में आते हैं या फिर संध्या में आते हैं तो आप कुछ ना कुछ इमेजिन करने लग जाएंगे कि शायद वो जानवर है या कुछ और है, जिसके वजह से आपके अंदर भय आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल पेड़ पौधे ही हैं। धीरे धीरे शहर पीछे छोटे छोटे घर नज़र आने लगे हैं। मतलब हम वापसी की ओर नज़दीक हैं। यदि हम समय पे पहुंचते हैं तो हम बस पकड़ लेंगे, अदरवाइज़ हमें आज की रात यहीं पे रुकना पड़ेगा। और जैसे ही हमें शहर दिखना शुरू हुआ वैसे ही हमारे भैरव कब कहाँ विलुप्त हो गए, गायब हो गए, हमें पता ही नहीं चला। तो फाइनली हम हमारे फर्स्ट जो हमारा बेस कैंप था वहाँ पे आ चुके हैं, जो हमें आते हुए बंद मिला था। अभी जस्ट यहाँ से भागती हुई 2 लोमड़ी रेड फॉक्स ऊपर भागते हुए गई। मैंने जैसे ही कैमरा निकाला उतने में वो शू हो गई। तो यहाँ पे लगभग 2:30 बज रहे हैं और हमने जो हमारा एंट्री गेट था वो क्लियर कर लिया है। वापसी की ओर जा रहे हैं। वो देखिए वो जो बस जा रही है वो 3 बजे वाली बस है। तो अभी हमारे पास 1 घंटा है। चलिए 1 घंटे में फटाफट से दूसरी बस पकड़ी। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप ये यात्रा करना चाहते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो शेयर करना तो बनता ही है। धन्यवाद, नमस्कार, शंभू।